आपके अपने चैनल आओ गणित सीखे पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग चर संख्याओं और रूट वाले संख्याओं का ऐड और सब्ट्रैक्ट सीखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा a प्लस बी। तो चर संख्याओं को अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसमें अलग अलग चर वाले संख्याओं को आप न तो जोड़ सकते हैं न ही घटा सकते हैं। और a और b यहाँ पे अलग अलग चर है, इसलिए आप इसको न जोड़ सकते हैं न ही घटा सकते हैं। मतलब इसको हम इसके बाद कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपका क्वेश्चन a प्लस बी है तो आपका आंसर भी a प्लस बी हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ पे चर तो एक समान है लेकिन घात एक समान नहीं है। घात इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। तो चर के साथ साथ हमको घात भी मिलाना होता है। मतलब चर भी एक समान होना चाहिए और घात भी एक समान होना चाहिए, तभी हम इस प्रकार के नंबर्स को जोड़ या घटा सकते हैं। अन्यथा हम जोड़ घटाव इस प्रकार के नंबर्स का नहीं कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे चर तो मिल रहा है, घात नहीं मिल रहा है, फिर से हम इन संख्याओं का जोड़ घटाव नहीं कर सकते। जो हमारा क्वेश्चन है वही हमारा आंसर भी हो जाएगा। अगर थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे चर भी मिल रहा है और उसका घात भी मिल रहा है। मतलब इस प्रकार के संख्याओं को हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। चर क्या है? x है और इसका घात क्या है? 2 मतलब एक ही प्रकार का चर भी है और एक ही प्रकार का घात भी है। तो इन प्रकार के संख्याओं को हम जोड़ या घटा सकते हैं। हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, पहले आप ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 देखे, पार्ट 1 का सॉल्यूशन देख लीजिए, फिर आप पार्ट 2 देखिए, आपको उससे काफी मदद मिलेगी। इसमें देखते हैं एक्स स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि एक ही प्रकार के चिन्हों वाले संख्याओं को हम इकट्ठा करते हैं। मतलब अगर माइनस में एक्स स्क्वायर है तो हम माइनस वाले को ढूंढेंगे कि और कोई है क्या। तो यहाँ पे माइनस वाला एक्स स्क्वायर और कोई भी नहीं मिलेगा, मतलब ये माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा। फिर अगर हम एक्स स्क्वायर में प्लस वाले को देखें तो दो संख्या हमको मिलेंगे, एक 4x स्क्वायर और 3x स्क्वायर। हम कैसे जोड़ते हैं? तो इनके गुणांकों को जोड़ देते हैं। गुणांक क्या है? यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 4 है और यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 3 है। तो 4 और 3 हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 7। मतलब यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 7x स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास अब हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें? तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक अंक जो है हमारा माइनस वाला है और दूसरा प्लस वाला है। तो अलग अलग चिन्हों वाले अगर संख्या हो तो उनको हम घटाते हैं। तो 7x स्क्वायर से 1x स्क्वायर, यहाँ पे अगर कोई चिन्ह नहीं हो, कोई अंक नहीं हो, 1 2 3 4 ऐसा, हम समझते हैं कि 1 लिखा हुआ है। जैसे यहाँ x स्क्वायर का मतलब 1x स्क्वायर होगा और यहाँ 4 का मतलब 4 है, 3 का मतलब 3 है। तो 7 से हम 1 माइनस करेंगे और चूंकि प्लस वाला ज्यादा है इसलिए प्लस का 6x स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा -3ab फिर ba। अब देखिए अगर सीक्वेंस हमारा चेंज हो किसी क्वेश्चन में, ab के जगह पे ba हो, तो हम इसको किसी तरीके से लिख सकते हैं। हम अगर abc लिखते हैं तो हम abc भी लिख सकते हैं, BAC भी लिख सकते हैं, CAB भी लिख सकते हैं, कैसे भी। मतलब हम किसी भी अलग अलग सीक्वेंस वाले नंबर को सजा सकते हैं, ये चीज हम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर BA लिखा हुआ है तो इस 2BA को हम लिख सकते हैं 2AB। अब देखिए AB है, ये भी AB है, ये A स्क्वायर भी है और ये वाला भी A स्क्वायर है। अगर आप देखें चर और घात को मिलाएं तो a और b के तरह सिर्फ आपको ये मिलेगा ab। बाकी यहाँ पे a स्क्वायर है, मतलब ये अलग है, और यहाँ पे भी अगर आप देखें a स्क्वायर b और b a स्क्वायर, इसके भी अगर सीक्वेंस को हम चेंज कर दे तो हम लिख सकते हैं माइनस a स्क्वायर b। मतलब ये दोनों आपको एक तरीके का मिलेगा और ये दोनों आपको एक तरीके का मिलेगा। इसका मतलब है कि इस दोनों का जोड़ और घटाव संभव है, साथ ही साथ इस दोनों का जोड़ घटाव संभव है।
फिर इसमें से किसी का भी इसके साथ और इसमें से किसी का भी इसके साथ जोड़ और घटाव संभव नहीं है। तो ये माइनस वाला और ये प्लस वाला है, हम घटाएंगे 3 से 2 माइनस होगा तो माइनस का 1 ज्यादा होगा, मतलब माइनस का AB। 1 हम नहीं लिखते हैं, आप यहाँ पे देख चुके हैं। अब इस वाले को सॉल्व करते हैं, तब प्लस का a स्क्वायर बी माइनस का a स्क्वायर बी। आप लोग पिछली वीडियोज में सीख चुके हैं कि अगर एक ही प्रकार का यूनिट मिल जाए, एक ही प्रकार का टर्म मिल जाए और वही चीज प्लस में हो और वही चीज माइनस में हो तो आंसर 0 होता है, और 0 होने के कारण हम इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं। इस प्रकार से ये दोनों प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह घटने के कारण 0 होंगे, कैंसिल होगा, और हमारे पास 3 से 2 माइनस करके माइनस का 1 और AB नाम हमारा, मतलब माइनस AB हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ABC एक ही प्रकार का है, फिर AB अलग है, BC अलग है, ABC फिर एक ही प्रकार का है, मतलब ये नंबर और ये नंबर, ये 3 संख्याएं हमारे एक साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बाकी इन दोनों को हम किसी के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अल्फाबेटिकल वैल्यूज का ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी संभव है जब उसका चर और उसका घात दोनों एक समान हो। तो ABC प्लस वाला, यहाँ माइनस वाला, अगर सिर्फ इस दोनों को सॉल्व करें तो आपको 5 से 1 माइनस करके -4ABC मिलेगा। फिर ये भी है, अगर 2 ही अंक होता तो हम यहीं पे सॉल्व कर लेते, लेकिन 2 से ज्यादा अंक मिल गया, तब हम क्या करते हैं, प्लस वाले को एक जगह इकट्ठा करते हैं और माइनस वाले को एक जगह इकट्ठा करते हैं। तो प्लस का AB और प्लस का AB मतलब हो जाएगा प्लस का 2ABC। अब माइनस वाला सिंगल एक ही है, तो माइनस का 5ABC प्लस का AB और माइनस का BC, ये दोनों अलग अलग है, इसका किसी के साथ इस क्वेश्चन में जोड़ घटाव संभव नहीं है। अब 2ABC से 5ABC को अगर हम कंपेयर करें तो माइनस का 5 ज्यादा है, 5 से हम 2 माइनस करेंगे, मतलब माइनस का 3ABC, और ये दोनों का ऐड सब्ट्रैक्ट संभव नहीं है, तो प्लस AB माइनस BC। इस तरीके से क्वेश्चन 5 भी हमारा सॉल्व हो गया। अगर हम क्वेश्चन 6 को देखें, 9a स्क्वायर b 6ab स्क्वायर। अब देखिए ये a स्क्वायर भी है और यहाँ ab स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर तो है लेकिन यहाँ a के ऊपर है और यहाँ b के ऊपर है, मतलब इन दोनों का जोड़ घटाव संभव नहीं है। फिर a स्क्वायर b, मतलब इसका इसके साथ जोड़ घटाव संभव है, a स्क्वायर b, फिर ab स्क्वायर ab, मतलब इसका इसके साथ भी जोड़ घटाव संभव है। बाकी इस दोनों में से इसके साथ नहीं और इस दोनों का इसके साथ जोड़ घटाव संभव नहीं है। अब हम 9 से -5ab a स्क्वायर b को कंपेयर करें तो प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह होने के कारण हम चीजों को घटाएंगे, और 9 से 5 माइनस करने पे हमको मिलेगा 4a स्क्वायर b, और यहाँ पे 6 से ab, ये दोनों पॉजिटिव है, एक ही प्रकार के चिन्ह है, मतलब हम जोड़ेंगे, अगर दोनों प्लस है तब भी जोड़ेंगे, दोनों माइनस होता तब भी हम जोड़ते हैं। तो 6 और 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 7ab स्क्वायर, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम माइनस का 7ab स्क्वायर लिखते। अब a स्क्वायर b और ab स्क्वायर दोनों अलग अलग है, मतलब इसका अब इसके बाद जोड़ घटाव संभव नहीं है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 6a। अब a है तो a कहीं और है क्या, 6a, ये दोनों सेम टू सेम है और कोई a नहीं है, मतलब इस दोनों को हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों प्लस वाले हैं, मतलब ऐड करना है, तो 6 और 6 क्या हो जाएगा 12a। फिर अगर b है और कहीं b है क्या, यहाँ है, ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, मतलब इन दोनों को हमको घटाना चाहिए, तो 5b और -5b दोनों एक वही चीज प्लस में है और वही चीज माइनस में है, मतलब घटाने पे होने वाला है 0 होने के कारण हम इसको कर देते हैं कैंसिल। अब हमारे पास बच जाता है c, जो कि अकेला है, इसका किसी के साथ जोड़ घटाव संभव नहीं है, मतलब -6c, और ये 12a - 6c क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम रूट वाले नंबर्स को देखते हैं। तो रूट वाले जिस तरीके से ABCD का ऐड सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक उसी प्रकार से रूट वाले नंबर्स का ऐड सब्ट्रैक्ट होता है। मतलब
कि रूट वाले नंबर्स में भी अगर रूट 2 है तो हम उसका ऐड रूट 2 के ही साथ कर सकते हैं, रूट 3 है तो उसका ऐड हम रूट 3 के ही साथ कर सकते हैं और दूसरे किसी रूट वाले नंबर्स के साथ नहीं। मतलब अगर आपको 2 + 3 कहीं मिलता है, अगर आपको कहीं पे 2 + 3 मिलता है तो आप 5 लिख सकते हैं, लेकिन रूट 2 + रूट 3 मिलता है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आंसर यही रूट 2 + रूट 3 ही रह जाएगा। हाँ, फिर आप इसके डेसिमल में वैल्यूज रख के उसको आप अप्रोक्स में ऐड कर सकते हैं, लेकिन रूट में इनको जोड़ा नहीं जा सकता है। जोड़ और घटाव दोनों एक ही बात होता है। आगे तो रूट 2, अब रूट 2 है मतलब रूट 2 वाले के साथ ही होगा, तो रूट 2 यहां मिल गया, रूट 3 अलग है, रूट 2 यहां मिला, तो रूट 2 और 3 रूट 2, तो यहाँ 1 रूट 2 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो प्लस और प्लस दोनों एक ही तरीके का है, हम क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 रूट 2। वैसे ही रूट 3 एक निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, हमको क्या करना चाहिए माइनस करना चाहिए, 2 से 1 माइनस करेंगे 1 होगा, मतलब प्लस का 1 रूट 3 1 नहीं लिखेंगे, प्लस का रूट 3। अब इसके बाद हमारे पास रूट 5 है, इसके तरह का कोई नहीं है मतलब रूट 5। अब हमारे पास रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 5 है, सब अलग अलग है, मतलब इसका जोड़ घटाव संभव नहीं है। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखें तो आपको 5 और 6 दिखेगा, इसके ऊपर रूट नहीं है, यहाँ 3 है इसके ऊपर भी रूट नहीं है, मतलब इन तीनों का जोड़ घटाव संभव है। बाकी रूट 5 और रूट 6 है, रूट लगने के बाद इनका किसी दूसरे के साथ जोड़ घटाव संभव नहीं है। तभी संभव है जब रूट 5 को रूट 5 मिल जाए और रूट 6 को रूट 6 मिल जाए। तो हम 5, 6 और 3 को अगर देखें तो ये 5 और 3 पॉजिटिव मिलेगा, प्लस वाले मिलेंगे, तो 5 और 3 8 हो जाएगा, माइनस वाला 6, और बाकी इस दोनों को जैसा है हम वैसे ही लिख देंगे। और 8 से 6 को कंपेयर करें तो प्लस का 2 ज्यादा होगा, तो 2 प्लस बाकी इन दोनों को फिर से हम जैसा है वैसा लिख देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब सबसे अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं, इसको कैसे करते हैं। इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा, बाकी आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं कमेंट। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को, इसको हम हटा रहे हैं, आप नोट। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 2, यहाँ पे कोई भी रूट नहीं है, हम देखेंगे कि और कहीं है क्या बिना रूट वाला कोई नंबर, कोई भी नहीं मिलेगा, मतलब इस 2 का भी किसी के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट संभव नहीं है। फिर रूट वाले नंबर 2 हैं, तो और कहीं 2 है क्या, यहाँ पे हमको 2 मिलेगा और कहीं भी रूट 2 नहीं मिलेगा। तो रूट 2 को अगर हम 3 रूट 2 के साथ सॉल्व करें तो दोनों पॉजिटिव है, तो 3 रूट 2 और 2 रूट 2, 3 + 2 5 रूट 2, ये गुणांक को हम जोड़ते हैं ABCD वाले के तरह। जैसे अगर 3A + 2A होता तो हम 3 + 2 5A लिखते हैं, उसी प्रकार से 3 और 2 मतलब प्लस का 5 रूट 2। अब रूट 8 है, तो आप रूट 8 को अगर गौर से देखें, अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन मिले कि जिसका रूट टूट रहा हो, अगर आप रूट 8 को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2 रूट 2। तो जो सॉल्व होने वाले रूट होंगे उनको आप जहां तक हो सके सॉल्व करके लिखेंगे, फिर देखेंगे कि कहीं सॉल्व तो नहीं हो रहा है। जैसे इस 8 को इस क्वेश्चन में सॉल्व किया जा सकता है। अब आगे रूट 2 सॉल्व हो चुका है, रूट 3, तो प्लस का 2 रूट 3। वैसे ही रूट अंडर 75 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 75 में आपको मिलेगा 5 रूट 3। ये 2 रूट 2 और 5 रूट 3 मैंने कैसे किया, तो ये चीज आपको रूट सीखना पड़ेगा। अलग से एक वीडियो में हम लोग रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो इस 8 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 2 × 2 होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो एक जितना पेयर मिलेगा वो रूट के बाहर, जो नहीं मिला वो रूट के अंदर। वैसे ही अगर 75 का हम बात करें तो हमको मिलेगा 3 × 5 × 5, मतलब 5 रूट के बाहर और 3 रूट के अंदर। जिसको पेयर मिल जाएगा वो रूट के बाहर होगा, जिसको पेयर नहीं मिलेगा वो रूट के अंदर होगा। अब देखिए
यहाँ पे आपको इस 2 का तो किसी के साथ जोड़ घटाव संभव नहीं था, √2 का इस रूट के साथ संभव है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, मतलब 5 से हम 2 को माइनस करेंगे क्या होगा 3, पॉजिटिव ज्यादा मतलब प्लस का 3√2। यहाँ पे देखें तो दोनों पॉजिटिव है मतलब ऐड करना होगा, एक ही प्रकार के चिन्ह रहने पे क्या करते हैं हम ऐड करते हैं, तो 5 और 2 क्या होगा 7√3। अब ये सिंपल नंबर है, ये रूट वाला 2 है और 3 है, मतलब इन तीनों का किसी के साथ जोड़ घटाव संभव नहीं है, ये हमारा आंसर हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे अगर प्लस के जगह पे दोनों माइनस होता तब हमारा क्या आंसर होता, यहाँ भी माइनस होता और माइनस वाले को अगर हम ऐड करते तो आंसर में भी क्या लिखते माइनस लिखते। तो आप लोग बहुत ही आसानी से रूट वाले नंबर्स और अल्फाबेटिकल नंबर्स का ऐड सब्ट्रैक्ट सीख चुके होंगे। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, इन क्वेश्चंस में फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में जीरो से हीरो के पार्ट 3 में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।